भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र योग और क्षेत्रज्ञ। इस अध्याय में कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रकटीकरण करते हैं। श्री अरविंद इसे गीता की सबसे आधारभूत शिक्षाओं में से एक कहते हैं, जहाँ योग आत्मा और प्रकृति के ज्ञान से आरंभ होता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और जो जानने योग्य है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अर्थ: यह शाश्वत साधक का प्रश्न है। संसार क्या है? नहीं, अपितु इसका अनुभव कौन कर रहा है। आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब साक्षी अंतर्मुखी हो जाता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थ: शरीर और मन क्षेत्र है, निरंतर परिवर्तनशील। ज्ञाता अपरिवर्तनीय चेतना है। मुक्ति तब शुरू होती है जब आप स्वयं को ज्ञाता के रूप में जानते हैं, क्षेत्र के रूप में नहीं। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञं छापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम। अर्थ: यही मिलन बिंदु है। व्यक्तिगत ज्ञाता परम ज्ञाता के साथ एकाकार हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं, योग केवल आत्म साक्षात्कार नहीं है, यह ईश्वर साक्षात्कार है। श्लोक 5-6। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना, दृढ़ता, संक्षेप में यही अपने विभिन्न रूपों सहित क्षेत्र है। ये सभी प्रकृति की गतियां हैं, आत्मा की नहीं। ये आत्मा द्वारा समय की यात्रा में धारण किया गया वस्त्र है। श्लोक 12। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। पर ब्रह्म अनादि है, उसे न तो सत कहा गया है और न ही असत। अर्थ: पर ब्रह्म विपरीतताओं से परे है, जीवन और मृत्यु से परे, प्रकाश और अंधकार से परे। उसे जानना ही बंधन से परे होना है। श्लोक 22। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में स्थित परम पुरुष को साक्षी, अनुमोदक, पालक, भोक्ता, महाप्रभु और परमात्मा कहा गया है। अर्थ: यह अंतर्यामी परमात्मा है, वह मौन साक्षी, जो प्रकृति की लीला को स्वीकार करता है फिर भी अस्पर्शित रहता है। योग प्रकृति में रहना है, किंतु ऊपर से देखने वाली आत्मा के रूप में। क्षेत्र परिवर्तनशील है, ज्ञाता शाश्वत है। श्री अरविंद हमें बताते हैं, सच्चा ज्ञान स्वयं को जानना है और स्वयं ही भीतर विद्यमान ईश्वर है। श्री अरविंद की अंतर्दृष्टि से युक्त गीता के और भी श्लोकों के लिए फॉलो करें।